जब हम भजन सिमरन लगातार करेंगे तो मन में और दिल में उस मालिक की दया उतरेगी और हर एक जीव के अंदर से हमें प्रभु की महक आने लगेगी। एक बार राजा अकबर ने बीरबल जी से पूछा कि तुम लोग हिंदू धर्म के हो, कभी मंदिरों में जाते हो, कभी पूजा पाठ करते हो, आखिर भगवान तुम्हें क्या देता है? बीरबल ने कहा, महाराज मुझे कुछ समय दीजिए। बीरबल एक बूढ़ी भिखारिन के पास गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और रोज खाना भी खिलाऊंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस बुढ़िया ने कहा, ठीक है जनाब, जैसा आप कहें। बीरबल ने कहा, आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो कहना अकबर। अगर कोई पूछे तुम्हें ये किसने दिया तो कहना अकबर शहंशाह ने दिया। वो भिखारिन अकबर को बिल्कुल नहीं जानती थी, पर वह रोज रोज हर बात में अकबर का नाम लेने लगी। कोई उससे पूछता तुझे क्या चाहिए तो वो कहती अकबर। कोई पूछता तुझे ये किसने दिया तो वो कहती अकबर ने दिया, मेरे मालिक ने दिया। वो धीरे धीरे सारी बातें उस बुढ़िया की अकबर के कानों तक पहुँच गई। वह खुद भी उस भिखारिन के पास मिलने गया और पूछा, ये सब तुझे किसने दिया है? तो उसने जवाब दिया, मेरे शहंशाह अकबर ने मुझे सब कुछ दिया। फिर पूछा, तुझे और क्या चाहिए? तो बड़े अदब से भिखारी ने कहा, अकबर का दीदार। मैं उसकी हर रहमत का शुक्राना करना चाहती हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अकबर उसका प्रेम और श्रद्धा देखकर निहाल हो गया और उसे अपने महल में ले गया। भिखारिन तो हक्की बक्की रह गई और अकबर के पैरों से लिपट गई। बोली, धन्य है मेरा शहंशाह। अकबर ने उसे बहुत सारा सोना दिया, रहने को घर दिया, सेवा करने के लिए नौकर भी दे दिया। तब बीरबल ने कहा, महाराज यही है आपके उस सवाल का जवाब। जब इस भिखारिन ने सिर्फ कुछ ही दिन आपका नाम लिया तो आपने उसे निहाल कर दिया। इसी इतने जब हम सारा दिन सिर्फ मालिक को ही याद करेंगे तो वो हमें अपनी दया मेहर से निहाल और माला माल क्या नहीं करेगा। प्यारे सज्जनों, हमें सारा ही दिन उस कुल मालिक का ध्यान करना है, आठों पहर उसके नाम का स्मरण करना है। एक बार वो हमारे ध्यान में बस गया तो हमारा काम बन जाएगा। जब एक दुनियावी बादशाह के सिमरन से इतना कुछ मिल सकता है तो उस कुल मालिक जिसने ये सभी धरती सभी बादशाह बनाए हैं उसके सिमरन से कितनी रहमत मिलेगी, हमारी क्या अवस्था हो जाएगी। उस सच्चे मालिक की कृपा से क्या कुछ नहीं मिल जाता। ऐसा वक्त एक मुझे भी दो मेरे सतगुरु, एक ऐसा वक्त मुझे भी दो मेरे सतगुरु, जिसमें मेरा मन बिल्कुल खाली हो, भर सकूं मैं तेरी भक्ति उसमें, सिर्फ तू ही तो उसका मालिक। प्यारे सज्जनों, एक बार किसी जगह पर अकाल पड़ गया, बरसात का नामो निशान नहीं था, हाहाकार मच गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी पानी के बिना तड़पने लगे। सभी लोगों ने निश्चय किया कि वो सभी एक साथ मिलकर के एक खुले मैदान में उस अल्लाह को, उस ईश्वर को याद करेंगे, उससे फरियाद करेंगे। सभी लोग एक खुले मैदान में इकट्ठे हुए और एक साथ मिलकर के फरियाद की, हे मेरे मालिक, हम बंदों से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो तो अपने बंदों को प्यासा मार रहा। हम तो हर रोज तेरी इबादत करते हैं, हम लाचार बंदों पर रहम करें, मेरे मौला मुझ पर दया कर। तभी आसमान से एक आवाज़ आई कि तुम्हारे में से अल्लाह का एक बंदा ऐसा भी है जिसने पिछले 40 वर्षों से सिर्फ अपना पेट भरा, बहुत पाप किए हैं, लेकिन एक बार भी उसने खुदा का शुक्र नहीं किया, न ही कभी उसने बंदगी की है। पहले उसे अपने गांव से बाहर निकाल दो, तुम्हारी फरियाद कबूल हो जाएगी, बरसात हो जाएगी। सभी एक दूसरे को ताकने लगे कि वो कौन सा जालिम बंदा है जिसने पिछले 40 वर्षों से खुदा की बंदगी नहीं की। तभी गांव के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि वो जालिम इंसान चुपचाप खड़ा हो जाए और गांव को छोड़कर चला जाए, ताकि बाकी सभी पर खुदा की दया मेहर हो
और बरसात हो, मगर कोई भी बंदा खड़ा नहीं हुआ। सभी लोग किसी एक के खड़े होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बंदा तो अपने गुनाहों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। खुदा की आवाज़ उसी के लिए आई थी, मगर शर्म के मारे वो सिर झुकाए बैठा था। उसने एक कपड़े से अपना मुंह ढक लिया और खुदा से फरियाद करने लगा, ऐ मेरे शहंशाह, ऐ मेरे मालिक, तू मेरे हर एक गुनाह से वाकिफ है, और मैं ही वो जालिम हूँ जिसने पिछले 40 वर्षों से तेरी कभी इबादत नहीं की, और सारी खुशियाँ मिलने के बाद भी तेरा कभी शुक्राना नहीं किया। लेकिन आज अगर मैं यहाँ से चला गया तो इन सभी के नज़रों में गिर जाऊँगा, और इस बेइज्जती से मैं मर जाना पसंद करूँगा। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सारे गुनाह बख्श दे। मैं हर रोज़ अपने मालिक का शुक्राना करूँगा और सच्चे दिल से तेरी इबादत करूँगा। सिर्फ एक बार अपने गुलाम की लाज रख ले। तभी अचानक आसमान में बहुत तेज बिजली गरजी और मूसलाधार तेज बारिश शुरू हो गई। सारे गांव वाले बड़े हैरान हो गए कि यहाँ से अभी तक तो कोई हिला तक नहीं, और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने फिर एक साथ आवाज़ लगाई, ए खुदा, यहाँ से तो कोई हिला तक नहीं, और आपने इतनी तेज बारिश शुरू कर दी। उस बंदे का नाम तो बता दो कि तेरा वो गुनहगार बंदा कौन सा है। लेकिन इस बार बहुत प्यार भरी आवाज़ आई कि जब मेरे बंदे ने पिछले 40 वर्षों तक मेरी इबादत नहीं की, और तब भी मैंने उसका नाम नहीं लिया, अब तो उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं और सच्चे दिल से उसने मुझसे माफ़ी मांग ली, और आज वो बख्श दिया गया है। तो अब मैं कैसे अपने उस प्यारे बेटे का नाम ले लूँ। अरे सज्जनों, हम थोड़ा सा विचार करें, यदि संसार के रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के सामने हमसे कोई गलती होती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो वो सभी हमसे बात करना बंद कर देते हैं, हमसे रिश्ते ही तोड़ देते हैं। इस संसार के सारे रिश्ते गरज के रिश्ते होते हैं। जैसे ही उनका काम निकल जाए, फिर वो हमें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन हम मूर्ख इसी संसार को ही अपना असली घर समझ कर बैठे। हम पूरे दिन में न जाने कितने गुनाह करते हैं, जो कि मालिक से हमारे मिलाप में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा होती है। मगर फिर भी हमारे प्यारे सद्गुरु ने कभी भी हमारे गुनाहों को, हमारे ऐबों को बेपर्दा नहीं किया। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपने सारे गुनाह कबूल करके भजन सिमरन के जरिए अपने गुनाहों की माफ़ी की फरियाद करें, ताकि हमें भी माफ़ी मिल जाए। बहुत देर हो चुकी है, अब और देर मत करो, वरना सचमुच ही देर हो जाएगी।